बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जावेद इकबाल है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ पल्मोनोलॉजी में, जो छाती की बीमारी को डील करते हैं। ज़ाहिर है, हम जब किसी को देख रहे होते हैं तो वो एक जिस्म पूरा होता है, चाहे छाती हो, मैदा हो, दिमाग हो, सारे हमारे जिस्म का हिस्सा हैं, तो वो कनेक्टेड होते हैं। और कुछ चीज़ें हर जगह अपना बुरा असर डालती हैं। दिल ख़राब हो तो फेफड़े पे असर, दिमाग पे असर हो तो फेफड़े पे असर, गुर्दे पे ख़राबी आए तो फेफड़े पे असर। तो आज कुछ मरीज़ों ने मुझसे ब्लड प्रेशर के बारे में सवाल किए, वो मैं आपको उनके जवाब देने के लिए आज आपके पास आया हूँ। पहला सवाल है, ब्लड प्रेशर को एक खामोश कातिल कहा गया है, ये है क्या? देखिए जी, ब्लड प्रेशर है खून का दबाव, जिसको हम जब नापते हैं तो उसका एक ऊपर वाला नंबर होता है, फिर बटा होता है, फिर नीचे वाला नंबर होता है। तो ऊपर वाला नंबर जो है वो हमें बताता है कि हमारी शरीयानों में ब्लड प्रेशर दबाव कितना है जब दिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, हमारा दिल सिकुड़ता है और फिर रिलैक्स होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हुए जो प्रेशर आता है वो ऊपर लिखते हैं हम, जो रिलैक्स करते हुए दिल के प्रेशर आता है उसको हम बटा डाल के नीचे लिख देते हैं। तो ये पूरा ब्लड प्रेशर होता है और इसको देख के डॉक्टर बताता है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम है। दूसरा सवाल है, इसको नापते कैसे हैं? तो बेटा, इसको नापने के दो तरीके। एक ये कि आप डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं, वहाँ नापा जाता है। उसमें एक या मरकरी का होता है ब्लड प्रेशर अपरेटस, या एक एनरॉयड मीटर सा होता है। दूसरा होता है जो घर में हम मरीज़ को कहते हैं कि नापें, और अमूमन मार्केट में डिजिटल अवेलेबल हैं, और मरीज़ को हम कहते हैं कि वो कम या ज़्यादा रीडिंग दे तो फ़ौरन रब्ता करें हमसे, क्योंकि वो डिजिटल है तो उसमें गलती का इम्कान रहता है। और तीसरा तरीका है जो डॉक्टर ख़ुद अपनाते हैं, जिसमें एक 24 घंटे का ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है। वो इंसान के जिस्म से लगा देते हैं, वो चाहे सो रहा हो, चल रहा हो, बैठ रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, वो ब्लड प्रेशर उसका उसमें चेक होता रहता है। फिर डॉक्टर उसे 24 घंटे के कंप्यूटर पे लगा के उसे देख लेता है कि किस वक्त कितना था, और उससे उसको सारा अंदाज़ा हो जाता है। तीसरा सवाल है, मुझे ब्लड प्रेशर रहता है, मैं उसकी दवाइयाँ ले रही हूँ, मुझे कहा गया है कि मैं घर पर ब्लड प्रेशर चेक करती रहूँ, तो क्या ये सही है या इजाफी एक एक्सरसाइज है जो मुझे बता दी गई है? देखिए मोहतरमा, ये बिल्कुल सही है। आप घर पे, जैसा हमने पिछले सवाल में जवाब दिया है, उस तरीके से आप ब्लड प्रेशर चेक करते रहें, और तहकीक ने ये साबित किया है कि इससे कंट्रोल ब्लड प्रेशर का बेहतर हो जाता है। जैसे ही कम या ज़्यादा का अलार्म वो दे, आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिज्यू करें। घर पर ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा आला बेहतर है? देखिए, इसका इन्हिसार आपके ख़र्च करने की सलाहियत पे है कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, और इसके अलावा आपका बाजू का साइज़ क्या है, उसके मुताबिक उसका कफ़ होना चाहिए, क्योंकि कफ़ ना ज़्यादा ढीला हो ना ज़्यादा सख्त हो। और तीसरा कि आपको उसके इस्तेमाल का सही पता हो, और आपको पता हो कि ये एरर का क्या मतलब है और कब हमने इसको देखना है कि ये सही रीडिंग दे रहा है और नहीं दे रहा, तो वो सबसे आला है। डॉक्टर ने मुझे घर पर ब्लड प्रेशर चेक करने का कहा है, इसका तरीका समझा दें। देखें, घर पर अगर ब्लड प्रेशर चेक करना है ना, या तो आपके घर में कोई नर्स हो, पैरामेडिकल हो, वो आपका ब्लड प्रेशर चेक कर दिया करें। बसूरत दीगर आपको वो आला लेना होगा जो मैंने 2 सवाल पहले समझाया। तो मुनासिब आला जब आप ले लें तो आप कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं, पाँव को सीधे ज़मीन पे टिका के रख दें, सुकून से बैठें और दुरुस्त दुरुस्त सांस लें।
जब आपकी सांस दुरुस्त हो जाए, नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप बाजू का कपड़ा हटा दें। और बाजू पे अब दो तरह के होते हैं, एक बाजू पे लगाने वाला होता है, एक रिस्ट पे लगाने वाला। अब आपका जैसा भी आला है उसको आप बाजू पे लगाएं और इतना उसमें लगाएं कि वो आप बाजू नीचे करें तो ढुलक ना जाए, इतना टाइट होना चाहिए और ज़्यादा टाइट नहीं कि दर्द होने लगे। उसके बाद उसमें हवा भरने वाला बटन दबाएं, अगर वो इन्फ्लेटर है तो वो दबाएं और उतना उसको प्रेशर दें कि मरीज़ या ब्लड प्रेशर जिसका चेक हो रहा है वो ये ना कहे कि मैं दर्द होना शुरू हो गया, उसको टाइटनेस फील हो, दर्द ना फील हो। उसके बाद अच्छी मशीनों में खुद हवा निकालने वाला तरीका होता है और वो फिर ऊपर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर स्क्रीन पे दे देगा और वो आप नोट करके लिख लें। और अगर कम या ज़्यादा हो तो फ़ौरन आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं और आप उसको ठीक करने के लिए आप मशवरा ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने आला के कंपनी के पम्फलेट को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी ने इसके ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं, जब डिस्प्ले ऑन होता है तो ये नंबर कौन सा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, कौन सा नीचे वाला है, कौन सा नब्ज़ बता रहा है, कौन सा एरर नंबर बता रहा है। फिर एरर नंबर को आप पम्फलेट पे देखें कि उस एरर नंबर का क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले। तो ये कुछ सवाल थे जिनके जवाब देने के लिए मैं आपके पास हाज़िर हुआ था और उम्मीद है अब आप बेहतर तरीके से अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकेंगे। और अगर आपको कभी इसके इलाज की ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपना ख्याल रखें।